मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का कॉन्सेप्ट का पाठ नंबर 3। पाठ नंबर 3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पाठ नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यंकों को कैसे ज्ञात करते हैं और इक्वेशन आए तो उसको देख के कैसे पहचानेंगे कि कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं। याद रखें, इससे पहले 2 पार्ट मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाके दे सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 कॉन्सेप्ट का, जिसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। चलिए हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जैसे मान लीजिए एक कोई इक्वेशन दी गई है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई इक्वेशन दी है। और ये कैसी इक्वेशन है आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एस की पावर 2 से चालू है। तो यहाँ लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0 और लिखा है जो ए है, बी है, सी है वो रियल नंबर है। मतलब आपकी कोई यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 3, 4, 5 या -3 यहाँ पे रख दें, कुछ भी रियल नंबर है। तो क्या कह रहा है, जीरोस का क्या मतलब है? जीरोस का मतलब होता है एस की वो वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, एस की वह वैल्यू जो यहाँ पे रखने पर पी एक्स का मान 0 हो जाए। एस की वह वैल्यू जो रखने पर पी एक्स का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। माना वो वैल्यू के है, माना के बहुपद पी एक्स का 0 है। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं के जो है बहुपद हमारा जो पी एक्स है, पी एक्स का क्या है बेटा? 0 है। पी एक्स का क्या है बेटा? 0 है। अगर ये 0 इसका है तो यहाँ पे के रख दिया जाए। तो जब के रखा तो ये क्या बन गया? पी के ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। अब ये पी के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि जीरोस का मतलब है कि एस की जो वैल्यू यहाँ रखें तो उसके बाद जो बहुपद दिया जाए वो क्या हो गया हो? 0 हो जाए। अब बात ये कि कितने जीरोस हो सकते हैं। तो देखिए ये कितने घात वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2 घात वाला। तो उसकी जीरोस की संख्या भी 2 होगी। अगर कोई 3 घात वाला दे दे, कैसे दे दे बेटा? 3 घात वाला, मान लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह का है 3 घात वाला। तो इसकी जीरोस की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब इसके 3 मान आएंगे, 3 वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये क्या है? एस की पावर 3 है। हो सकता है जो उसकी 3 वैल्यू निकल के आए उसमें से उसकी 2 वैल्यू बराबर हों, मतलब ये 2 आ गई तो अगली भी 2 आ गई, एक अगली 3। यह हो सकता है सब वैल्यू कैसी हो बेटा? अलग अलग हो। तो ये पक्का है कि आपने देखा उसकी जितनी घात उतने जीरोस, 3 घात 3 जीरोस। वो अलग बात है कि 2 जीरोस क्या हो जाए? उसके सेम हो जाए। मतलब 3 घात की कितनी वैल्यू निकलेंगी? 3 वैल्यू निकलेंगी। ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट हम इसमें और अच्छा से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? जब हमने कोई इक्वेशन आपसे ली थी कि पी एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जब यहाँ हमने क्या रखा? एक्स बराबर के रखा, एक्स बराबर के रखा, तो ये पूरी इक्वेशन बेटा क्या हो गई? 0 हो गई। 0 हो गई तो अगर इसको इधर ले आए तो x माइनस के हो जाएगा और बराबर में क्या होगा? 0। तो ये जो x माइनस के है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब हो गया कि इस इक्वेशन का ये एक गुणनखंड है। क्या है बेटा? गुणनखंड है, जो आगे एक्सरसाइज में भी गुणनखंड निकालना हम लोग सीखेंगे। बस आप ये समझ जाइए कि अगर x की वैल्यू ये यहाँ पे रखने पर ये 0 हो जाता है
तो इसको जब 75 करेंगे मतलब दूसरी तरफ लाएंगे तो x माइनस के इक्वल टू 0 इसका फैक्टर होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड का क्या मतलब होता है कि x माइनस के का अगर इस इक्वेशन में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। रिमाइंडर या शेषफल जो हम लोग बोलते हैं, रिमाइंडर या जो शेषफल बोलते हैं वो क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहीं पे हम बात करते हैं एक रेखिक बहुपद की। कोई भी एक रेखिक बहुपद ले लिया जाए, मान लीजिए ले लिया px बराबर ax प्लस b। तो बेटा एक तो आपको पता ही है कि a नॉट इक्वल टू 0 और a भी क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो ये रेखिक बहुपद नहीं रह जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, मैंने सब पढ़ाया है, रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, सब कुछ। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ p, मतलब कह रहा जो आपको px दिया है उसको ज्ञात क्या करना है, px के शून्यक या शून्यंकों अर्थात 0 को ज्ञात करना है। तो क्या होगा, मान लेते हैं k इसका एक जीरोस है, मान लेते हैं k इसका क्या है, एक जीरोस है, तो यहाँ k पुट कर देंगे तो पी के बराबर ए के प्लस बी हो जाएगा। क्योंकि ये जीरोस है तो ये 0 हो गया, तो ए के प्लस बी। और बेटा यहाँ से जब b को उधर ले जाएंगे तो a के बराबर माइनस बी, तो k बराबर माइनस बी बाई ए। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो जीरोस हो गया वो क्या निकल के आ गई, एक वैल्यू निकल के आई k बराबर माइनस बी बाई ए। जैसे मान लेते सीधे, हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे समझिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 एक रेखिक समीकरण है, इसका हमें जीरोस निकालना था तो हमने इसके 0 को बराबर कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 3/2। बात समझ में आ रही होगी। बस एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो था वो आपको इतना ही याद रखना है कि अगर कोई भी जीरोस है, अगर कोई भी जीरोस है तो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अर्थात कोई इक्वेशंस जैसे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है और आपसे कह देता है कि इसके 2 जीरोस दे दिए, एक 3 और एक कॉमा दे दिया 2। इसका मतलब ये इसके जीरोस हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे तो उसका मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए हम एक बार 3 को लेके चलते हैं। जब x की जगह 3 रखेंगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5, x की जगह 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 6 15, तो 15 माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, 0 आ गया। इसका मतलब है कि 3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स उसका माइनस 5x प्लस 6 का जीरोस है, शून्यक है। याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वैसे 2 बोल रहा है तो अगर हम 2 रख दें तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, तो आ जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। इसका मतलब ये कि x जो वैल्यू दी है x इक्वल टू 2 वो भी जो है इसका क्या है, इसका शून्यक है, जीरोस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर इसके 2 जीरोस निकल गए, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 2। अगर हम चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं x माइनस 3, इसको इधर ले आए तो x माइनस 2, तो कह सकते हैं कि x माइनस 3 और x माइनस 2 दी हुई क्वाड्रेटिक का क्या है, गुणनखंड है। बात समझ में आ रही है। तो जीरो समझ में आ गया, जीरोस का फंडा समझ में आ गया। संख्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपसे कहा जा रहा है ये इसका जीरोस है, इसका मतलब है वो जीरोस को इस इक्वेशन में उठा के रख दिया जाए तो उसका मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्या है आगे, ये है कि क्वेश्चन आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो ग्राफ के रूप में दिया गया है। कह रहा है कि जो एक p है वो px जो है वो y के बराबर है। मतलब कहने का जो y की वैल्यू दी है वो एक x के रूप में है, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है या लीनियर इक्वेशन के रूप में, कुछ भी।
जैसे बोल दीजिए y बराबर यहाँ पे 2x लिखा है, या बोल दीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा है। जो भी वैल्यू लिखी है पी एक्स की जो वैल्यू लिखी है वो x के रूप में है, अर्थात जब x के रूप में है और आपको अगर ग्राफ दिया जाए तो ये होता है x एक्सिस बेटा और ये होता है y एक्सिस। जब इक्वेशन x के रूप में हो तो आपको ये चेक करना है जो उसमें ग्राफ बना हुआ है वो x को कितने जगह काट रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ है, कोई आया है तो आप देखेंगे कि ये x को कितने जगह काट रहा है, तो आपको नज़र आएगा एक तो ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, मतलब 2 जगह काट रहा है। 2 जगह काट रहा है तो इसका मतलब है इसके जीरोस कितने 2 होंगे। बात समझ में आ रही है। अगर कोई एक सीधे ऐसे दिया गया है और मान लेते हैं कि ये इस तरह से दे दे और एक लाइन ऐसे दिए, ये ग्राफ दे दिया। अब ये ग्राफ देखा जाए तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रही, और जब कहीं नहीं काट रही तो आप बोलोगे इसकी जीरोस ऑफ संख्या, मतलब जीरोस ऑफ नंबर्स जो होंगे वो कितने होंगे 0 होंगे। याद रहेगा। लेकिन ये भी याद रखना है जो इक्वेशन दी है वो x के रूप में दी है, तो आप चेक करेंगे x में काट रहा है, कहाँ काट रहा है, काट रहा है x में। और अगर कहीं y के रूप में इक्वेशन दे दी गई, किसके रूप में दे दी गई बेटा, y के रूप में इक्वेशन दे दी गई, तो अब फिर चेक करना पड़ेगा कि वो ग्राफ y में कितनी जगह काट रहा है। तो y में जितनी जगह काटेगा वो उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया है। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कोई ग्राफ बना के दिया हुआ है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। जो इक्वेशन है वो एक्स के रूप में है, जो इक्वेशंस है वो बेटा किसके रूप में है, एक्स के रूप में है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, अभी ये मैंने हल किया पीछे, इसलिए यही वाली इक्वेशन ले ली है। इसके 2 आंसर आएंगे। जब 2 आंसर आएंगे तो मान लीजिए ग्राफ में अगर इस तरह से कुछ दिया है तो आपको समझ में आ गया ये x 2 जगह काट रहा, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, मतलब x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। पहली एक्सरसाइज में यही पूछा गया है कि कितने जीरोस होंगे, ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पहले एग्जाम्पल्स और उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, अगर ये इक्वेशन y के रूप में बेटा होती तो आपको फिर x में ना देखकर कहाँ देखना होता, y में देखना होता कि आखिर y में कितने जगह काट रहा है। ठीक है, तब फिर कहाँ देखते बेटा, y में देखते कि y में कितने जगह ये काटेगा। बात क्लियर हो रही होगी, बात समझ में आ रही होगी। चलिए यहीं रखते हैं आज, तो ये बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।